जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे छठ पर्व की उन कथाओं के बारे में जिसके बिना अधूरी मानी जाती है छठ पूजा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलने वाला छठ महापर्व इस बार 25 से 28 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा। कहते हैं जो भी श्रद्धा से छठी मैया की कथा सुनता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है और उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र और आस्था से जुड़ा हुआ उत्सव माना जाता है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विशेष विधान है। 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान की शुरुआत नहाय खाए से होती है और इसका समापन उदयगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ होता है। यही छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। इस दौरान महिलाएं और पुरुष दोनों सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कहा जाता है कि छठ व्रत का संबंध प्राचीन काल से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की थी। वहीं द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा राजा प्रियंवद द्वारा की गई पूजा से छठ महापर्व का आरंभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं छठ की संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। छठ पूजा की एक पौराणिक कथा राजा प्रियंवद और रानी मालिनी से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा प्रियंवद के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपना जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा कि यदि वे उनकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की विधिवत पूजा की। परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन छठी मैया की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। तो एक बार प्रेम से बोलिए, छठी मैया की जय। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत की शुरुआत हुई। लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा। तब ऋषि मुग्दल ने उन्हें कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। श्री राम और माता सीता ने 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर विधि विधान से सूर्य देव की पूजा की। तभी से यह परंपरा लोक आस्था में छठ पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। छठ पर्व को लेकर एक और मान्यता भी है कि द्रौपदी ने रखा था छठ का व्रत। द्वापर युग में भी छठ व्रत का विशेष महत्व रहा है। मान्यता है कि जब पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देव से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की थी। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर दानवीर कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। वह प्रतिदिन प्रातः काल नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनकी इस दिनचर्या से ही सूर्य पूजा की परंपरा स्थापित हुई, जो आज भी छठ पर्व के रूप में श्रद्धा से
निभाई जाती है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।